हेलो गाइस, तो चलिए आज के सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या चल रहा था? हमारा चल रहा था न्यूमेरिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट, बराबर है ना। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो न्यूमेरिकल्स देखे थे सॉलिड स्टेट के, उसमें हम लोगों ने देखे थे टाइप नंबर फर्स्ट। क्या देख लेते बेटा? टाइप नंबर फर्स्ट। अब मुझे बताइए, टाइप नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल देखे थे किससे रिलेटेड थे? वो थे डेंसिटी से रिलेटेड, और किससे थे? मोलर मास से रिलेटेड, और किससे थे? हमारा एच रेंज के साथ रिलेटेड, बराबर है ना। इसका फॉर्मूला था मोलर मास, sorry, density is equal to molar mass into number of mole whole divided by Na into A cube, बराबर है। एक चीज से रिलेटेड हम लोगों ने टाइप नंबर फर्स्ट के न्यूमेरिकल देखे थे। ओके, तो चलिए हम लोग आज आगे बढ़ते टाइप नंबर सेकंड में। देखिए, टाइप नंबर सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप नंबर सेकंड में हम लोग जो न्यूमेरिकल लेने वाले हैं, ये न्यूमेरिकल रिलेटेड करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड से रिलेटेड। किस रिलेटेड करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड से रिलेटेड करेंगे। अब सर कैसे? तो देखिए बेटा, कैसा होता है, कोई भी कंपाउंड अगर बनता है, मान के लिए कोई कंपाउंड बनता है, सपोज करते ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड बना है एलिमेंट ए से एलिमेंट बी से, दो एलिमेंट से कंपाउंड बना है। अब मुझे बताइए, अगर ये कंपाउंड दो एलिमेंट से बना है, एलिमेंट ए और एलिमेंट बी से बना है, तो इसका मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ एलिमेंट रहेंगे, मतलब कुछ ना कुछ एटम रहेंगे एलिमेंट ए के, और कुछ ना कुछ एटम रहेंगे एलिमेंट बी के। ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे एलिमेंट ए का एक एटम रहेगा, एलिमेंट बी का एक एटम रहेगा। कोई भी कंपाउंड में एक एटम होता है, ऐसा जरूरी होता है क्या? नहीं। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये अगर कंपाउंड एलिमेंट ए से और एलिमेंट बी से बना है, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ एटम भी होंगे। क्या होंगे बेटा? नंबर ऑफ एटम्स भी होंगे। अरे हाँ है ना। मतलब हम लोग देखिए, कोई भी कंपाउंड अगर बनेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ कैसे रिलेटेड करेगा। अब हम लोग ये भी जानते हैं, अगर कोई क्रिस्टल है, वो अगर एटम से बनता है तो और एक चीज होती है उसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी स्पेसेस। और हम ये जानते हैं क्रिस्टल में कितने एम्प्टी स्पेस होते हैं। दो तरीके के एम्प्टी स्पेस देखने को मिलते हैं। कौन कौन? एक होता है हमारा ऑक्टाहेड्रल, और एक क्या होता है? टेट्राहेड्रल। हाँ है ना। इसका मतलब अगर यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ और एक चीज है जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा वॉइड। तो पहले हम लोग आज ये न्यूमेरिकल देखने से पहले दो रिलेशनशिप देखेंगे। और रिलेशनशिप है नंबर ऑफ एटम की, किसके साथ? वॉइड्स के साथ। जो हमारे नंबर ऑफ वॉइड्स होते हैं बेटा, उनके नंबर ऑफ एटम के साथ क्या रिलेशनशिप होते हैं हम लोग देखेंगे। ओके, तो रिलेशनशिप कुछ इस तरह से है, जितने भी नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स रहेंगे, जितने भी हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेंगे ना, वो हमेशा इक्वल होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल के। किसके इक्वल होते हैं बेटा? नंबर ऑफ पार्टिकल के इक्वल होते हैं। ये हमेशा याद रखिए, उस स्ट्रक्चर में जितने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेंगे ना, उतने नंबर ऑफ पार्टिकल रहते हैं। ओके, और दूसरी चीज आपको ये याद रखना है, दैट इज व्हाट नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ये हमेशा इक्वल रहेंगे ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल के। किसके इक्वल रहेंगे बेटा? ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल के। पार्टिकल हमारे कुछ भी हो सकते हैं, हम लोग जानते हैं एटम, आयंस या मॉलिक्यूल। ओके, मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब है, अगर एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में अगर मान के चलिए 8 एटम है, क्या बेटा? 8 एटम है। सपोज करते हैं 8 एटम अगर है, इसका मतलब इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने रहेंगे बेटा? 8 ही रहेंगे। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल उतने नंबर ऑफ वॉइड्स, कौन थे? ऑक्टाहेड्रल। और अगर इसमें 8 अगर मेरे नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने रहेंगे? उसके डबल। मतलब अगर ये 8 है तो हमें टेट्राहेड्रल वॉइड कितने रहेंगे बेटा? डबल। डबल मतलब कितना होगा? 8 टू 16। तो समझ में आ रहा है बेटा? नहीं समझ में आ रहा है ना? चलिए एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टली न्यूमेरिकल लेते बेटा, लेकिन ये आपको दो रिलेशनशिप याद रखना है। अगर ये आप रिलेशनशिप याद नहीं रखोगे तो न्यूमेरिकल समझने के लिए आपको दिक्कत जाएगी। ओके, चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, एक एमसीक्यू है, हमें किताब में गिवेंशन है, हम उसको पहले लेते हैं क्योंकि ये सिंपल है, समझने के लिए भी आसानी जाएगी। ओके, क्या बोला है? अ कंपाउंड फॉर्म्स SCP structure, a compound form SCP structure, number of octahedral and tetrahedral voids in 0.5 mole of substance is। बहुत ही सिंपल एमसीक्यू है बेटा। सच में अगर इस न्यूमेरिकल को देखते पर आप लोग के आंसर आना चाहिए था, फटाक से दिमाग में क्लिक होना चाहिए था उसका आंसर क्या करके। क्योंकि मुझे क्या बोला बेटा, ऐसा एक कंपाउंड है जो एससीपी स्ट्रक्चर बनाता है, उसमें नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड हमें बताना है। किसमें? 0.5 मोल ऑफ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस है, कितने मोल का? 0.5। मुझे बताइए, अगर ये सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस है 1 मोल का, हमें पता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड अगर बताना है तो मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ पार्टिकल। मुझे बताइए, अगर ये कंपाउंड है, अगर ये 1 मोल का है,
अगर ये कंपाउंड है, ये 1 मोल का है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल रहेंगे? 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल रहेंगे। यस और नो? तो मुझे बताइए अगर बेटा ये कंपाउंड मुझे बताया कि जो ऑक्टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रल बॉन्ड हमें निकालना है वो कितने मोल में निकालना है? 0.5। तो 1 मोल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो 0.5 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल रहेंगे? इसके आधे, दैट इज व्हाट 3.011 into 10⁻23 पार्टिकल। बेटा पार्टिकल पता चल गया तो क्या आप लोग नंबर ऑफ ऑक्टेट्राहेड्रल बॉन्ड और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो, बिकॉज़ जो नंबर ऑफ ऑक्टेट्राहेड्रल बॉन्ड होते हैं वो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल रहेंगे उसके इक्वल रहेंगे, और जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड रहेंगे बेटा वो क्या रहेंगे? उसके डबल रहेंगे। बस हो गया, यही तो आंसर था। क्या हो जाएगा बेटा? बस न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप लोग तो ध्यान देते नहीं हो। कंसेप्ट को समझो बेटा, कंसेप्ट को समझो। जिस भी कंसेप्ट को समझ लिया उसको न्यूमेरिकल भी समझ लिया। बहुत ही आसान है। हमें पहले नंबर ऑफ पार्टिकल पता होना चाहिए, तभी हम लोग क्या करेंगे बेटा? टेट्राहेड्रल बॉन्ड और ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड हम लोग निकाल पाएंगे। तो चलो निकालते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि हमें पहले पार्टिकल की जरूरत है। द नंबर ऑफ पार्टिकल इन 0.5 मोल ऑफ सब्सटेंस आर, द नंबर ऑफ पार्टिकल इन 0.5 मोल ऑफ सब्सटेंस आर कितने होंगे? 1 मोल में कितने होते हैं? 6.022 into 10⁻23। तो मुझे बताइए 0.5 मोल मतलब कितना हो गया? उसका आधा, मतलब कितना होगा? 3.011 into 10⁻23 हो गया। नंबर ऑफ पार्टिकल मिल गए। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इक्वल क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स बोलो या पार्टिकल बोलो, हाँ है ना? मैंने यहाँ पे पार्टिकल मेंशन किया तो यहाँ पे पार्टिकल ले लो। तो क्या हो जाएगा? मुझे बताओ नंबर ऑफ ऑक्टेट्राहेड्रल बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है? दैट इज व्हाट 3.011 into 10⁻23। कितना आसान था, सॉल्व करने की जरूरत नहीं बेटा। जिसको कांसेप्ट पता है ना फटाक से आंसर निकाल लिया था। बताइए बिना कैलकुलेट किए दिमाग में बोल दीजिए नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितने होंगे? टेट्राहेड्रल बॉन्ड बोल दीजिए, बिना बताइए बोल दीजिए कितना हो जाएगा बेटा? डबल ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल। तो 2 into नंबर ऑफ पार्टिकल है ना? तो 2 into नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? 3.011 into 10⁻23 कितना हो जाएगा? भूलिए 6.022 into 10⁻23। कितना आसान न्यूमेरिकल था बेटा, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था। ऐसा और नो? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फास्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे सेकंड न्यूमेरिकल के ऊपर। ओके, जल्दी से। अब बेटा सेकंड न्यूमेरिकल भी इसी के समान है। सेकंड न्यूमेरिकल क्या बोलता है बेटा? बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है सेकंड वाला, ध्यान दीजिए क्या बोला है आपने। सेकंड, अ कंपाउंड फॉर्म्स एससीपी स्ट्रक्चर, अ कंपाउंड फॉर्म एससीपी स्ट्रक्चर, व्हाट इज द नंबर ऑफ फर्स्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, सेकंड टेट्राहेड्रल voids, and third one total void formed in 0.4 mole of it। कितना सिंपल है बेटा। इसके पहले हम लोग ने 0.5 ले लेते, अब हमें बोला है 0.5। अभी बताया कि अगर आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकालना है, टेट्राहेड्रल वॉइड निकालना है, टोटल वॉइड निकालना है, टोटल वॉइड मतलब इन दोनों का एडिशन ना। अगर ये वॉइड्स निकालना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए? उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है ये पता होना चाहिए। तो हमें पता है 1 मोल में कितने होते हैं? 6.022 into 10⁻23 होते हैं। तो 0.4 मोल में कितने होंगे? इसको 0.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6.022 into 10⁻23 है ना? बस इतना ही तो होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ therefore the number of particle in 0.4 mole of substance कितना हो जाएगा बेटा? बस इसको 6.022 into 10⁻23 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बस कर दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 6.22 into 10⁻23 को 0.4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है 2.4098 into 10⁻23। हो गया बेटा। नंबर ऑफ पार्टिकल पता चल गए। तो मुझे बताइए ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब क्या होता है? इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इतने हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा? लिख ही लेता हूं, आप लोग स्टेप बाय स्टेप तो लिखने वाले नहीं हो। देयरफॉर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। सिंपल है बेटा। तो बताइए नंबर ऑफ पार्टिकल कितनी है? 2.4098 into 10⁻23 हो गया। ऑक्टाहेड्रल मिल गया बी
नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल क्या होता है 2 into नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो 2 into नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं बताइए, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं 2.4098 into 10 to power 23। इट मींस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आती है 4.818 into 10 to power 23। बस हो गया बेटा। अब टोटल वॉइड निकालना है, इसको इसके साथ ऐड करते हैं 20 10 to the power 23 कॉमन निकाल लो, दोनों का एडिशन कर दो एंड दैट इज योर आंसर, दैट इज योर टोटल वॉइड। ये आपका होमवर्क है, घर में कर लीजिएगा। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होमवर्क करिएगा यहाँ का। मैंने यहाँ पे छोटा सा पोर्शन छोड़ दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, देखिए बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोलता है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ओके, क्या बोला है क्वेश्चन में, इन एन आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम्स ऑफ एलिमेंट Y forms SCP structure, sorry SCP lattice, okay, full stop. The atoms of elements X occupy one third of tetrahedral voids. Full stop. What is the formula of the compound? तो उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या रहेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, सच में बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, बस आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखते क्या होता है क्वेश्चन में। इन एन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड atoms of element Y forms SCP lattice and the atoms of element S occupy the 1/3 of the tetraloid। हमें क्या बोला है, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, एक क्या बेटा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ये दो एलिमेंट से बना है। कौन सा, एक है एलिमेंट Y और एक है एलिमेंट X। अब सीधी सिंपल सी बात है, कोई भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनेगा, इसका अगर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब इसका कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना है, बस आपको कुछ नहीं करना है बेटा। आपको क्या करना है, पहले ये देखना पड़ेगा कि वहां पे Y के कितने आइटम है और X के कितने आइटम है। बस ये दो अगर चीजें आप लोगों ने निकाल लिए, इसका रेशियो निकाल लिया बेटा, तो आप लोगों का क्या निकल जाएगा बेटा, कंपाउंड का फॉर्मूला निकल जाएगा। क्या करना है, बस इसके नंबर ऑफ एटम बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए बेटा, नंबर ऑफ एटम। अब मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ एटम तो पता ही नहीं है ना, और कुछ मोल वगैरह कोई कंडीशन मेंशन नहीं है, तो एक काम कर लेते हैं, लेट n be the number of atoms of element Y। मुझे सबसे पहले Y की कंडीशन मेंशन है, तो मैं क्या कर लिया, in an ionic crystalline solid atoms of element Y forms SCP lattice। SCP lattice किस एलिमेंट के एटम बना रहे हैं बेटा, एलिमेंट Y के बना रहे हैं। तो जो एलिमेंट के एटम्स हमारे स्ट्रक्चर बनाते हैं या लैटिस बनाते हैं, उसकी क्या कर लीजिए, नंबर ऑफ एटम कंसीडर कर लीजिए। ओके, तो मैंने वही कर लिया, n भी द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट Y। अब मुझे पता है कि इसके बाद क्या बोला है, मुझे देखिए एलिमेंट Y के अगर एटम मिल गए तो मुझे एलिमेंट X के भी एटम बताना चाहिए। अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है, द एटम्स ऑफ एलिमेंट X के जो एटम है ऑक्युपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड के कितने नंबर ऑफ मतलब कितना पोर्शन ऑक्युपाई करते हैं बेटा, 1/3। अब मुझे बताइए अगर हमारे X के जो एटम है वो 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड का पोर्शन ऑक्युपाई करते हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड तो पहले बताना चाहिए। और टेट्राहेड्रल वॉइड की कंडीशन अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बताया था, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, 2 into टेट्राहेड्रल है ना, 2 into नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ लैटिस। अब मुझे बताइए लैटिस किस पार्टिकल से बना हुआ है बेटा, बताइए। लैटिस हमारा एलिमेंट Y के एटम से बना हुआ है, इसका मतलब इसी के हम लोग नंबर ऑफ एटम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 into Y, इट बिकम्स 2 into नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ एलिमेंट Y क्या है बेटा, n, दैट इज व्हाट 2n। मतलब यहाँ पे क्या देंगे बेटा 2n। तो हमें टेट्राहेड्रल वॉइड के नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड मिल गए। अब टेट्राहेड्रल वॉइड का कितना पोर्शन ऑक्युपाई कर रहा है बेटा, 1/3। X एलिमेंट जो है, X एलिमेंट के जो एटम्स है वो 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड को पोर्शन ऑक्युपाई कर रहे हैं ना, बस हो गया। देयरफॉर द नंबर ऑफ एटम्स
ऑफ एलिमेंट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड है, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड, देयरफॉर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड। तो बताइए 1/3 इनटू टेट्राहेड्रल वर्ड कितना बेटा, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड कितने, 2n, देयरफॉर यहां पे क्या आएगा 2n, देयरफॉर क्या होगा 2n डिवाइडेड बाय 3 हो गया ना। x के भी हमें x जो एलिमेंट है उसके भी आइटम मिल गए, y जो एलिमेंट है उसके भी आइटम मिल गए, बस क्या कर लिए इसके नंबर के फॉर्म में है ना, एग्जैक्ट वैल्यू है क्या हमें पता नहीं, नंबर के फॉर्म में एक अननोन नंबर है, तो एक क्या कर लीजिए इसका रेशियो निकाल लीजिए, बस वही से आप लोग का आंसर मिल जाएगा। ओके, तो क्या करते हैं इसका रेशियो निकाल लेते हैं, देयरफॉर क्या जाएंगे इन दोनों का रेशियो लेते हैं, देयरफॉर क्या होगा रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेशियो बताइए एलिमेंट x के कितने 2n डिवाइडेड बाय 3, एलिमेंट y के कितने बताइए जल्दी से n, देयरफॉर n गेट का आंसर, देयरफॉर क्या होगा 2/3 is to 1 is nothing but क्या हो जाएगा 2:3 है ना। तो उन दोनों के आइटम का रेशियो मिल गया, बस यही तो चीज हमें करना था, इसका रेशियो पता होना चाहिए था, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर द कंपाउंड फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के दो आइटम है, इसका मतलब x का बताइए जल्दी से, x का है x का कितना है बेटा 2, मतलब क्या हो जाएगा x2 है ना, और y का कितना है बेटा 3, मतलब क्या हो जाएगा y3। तो दिस इज द कंपाउंड फॉर्मूला ऑफ द आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसके हमें कंडीशन मेंशन थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। यहाँ पे आपको बोल सकता है कि एलिमेंट बदला सकता है, x और y की जगह a और b दे सकता है, उसके बाद यहाँ पे SCP की जगह यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, FCC दे सकता है, CCP दे सकता है, लेकिन कंडीशन सेम हो जाएगी। ओके, यहाँ पे 1/3 की जगह हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/3 की जगह 2/3 भी बोल सकता है। ओके, इस तरह से क्वेश्चन चेंज होगा, लेकिन उसको सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा। मैं सेम क्वेश्चन होमवर्क देता हूं आप लोगों को, घर में इसका सेम क्वेश्चन होमवर्क करना है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। सेम क्वेश्चन इसका होमवर्क देता हूं, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके ओके, क्वेश्चन सेम ही रहेगा, बस आपको सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। ओके, और क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है हमें, ओके, अ कंपाउंड is formed by two elements A and B, full stop। उसके बाद क्या बोला, the atoms of element B forms CCP structure, full stop। ओके, उसके बाद क्या बोला, the atoms of A occupy 1/3 of tetrahedral voids, full stop। What is the formula of compound? सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं लगता सेम क्वेश्चन है, बस जब भी क्या बोला था, एक कंपाउंड था जो हमारा x और y से बना था, इस बार क्या बना है a और b से बना है। उसके बाद क्या बोला था, एटम ऑफ एलिमेंट b के जो एलिमेंट के जो एटम है बेटा वो CCP स्ट्रक्चर बना रहा है, जब भी कौन बना रहा था, y बना रहा था। तो इस बार क्या बोला बेटा, जो b है वो क्या बना रहा है बेटा, CCP स्ट्रक्चर बना रहा है। इसका मतलब इसके हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट ले लेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल ले लेंगे। अगर इसके नंबर ऑफ पार्टिकल ले लिया मैंने n, तो उसके बाद क्या बोला, एटम ऑफ ए के जो एटम है ऑक्यूपाई करते हैं 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल। तो मुझे बताइए b के नंबर ऑफ पार्टिकल n है, तो टेट्राहेड्रल वर्ड की तो लेंगे ट्वाइस n है ना, और उसका एटम a जो है बेटा, एटम a उसका 1/3 का ऑक्यूपाई कर लेता है, मतलब क्या हो जाएगा, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएंगे बेटा, ट्वाइस n डिवाइडेड बाय 3। बस इसका रेशियो ले लेंगे तो फिर से वही आंसर आएगा, दैट इज व्हाट 2:3। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, A2B3, सेम आंसर है, सेम क्वेश्चन था, ये सॉल्व करना है आप लोग घर में, सेम टाइप का क्वेश्चन है बेटा। ओके, चलिए जल्दी से इसका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर इस लेक्चर को वर्क कर लेते हैं। ओके, क्या बोला क्वेश्चन में, अ कंपाउंड मेड of elements
C and D, okay, crystallizes in FCC structure. Full stop. Atoms of C are present at the corner of the cube. ओके, उसके बाद क्या बोला है? एटम्स ऑफ डी आर एट द सेंटर्स ऑफ फेसेस ऑफ द क्यूब। उसके बाद क्या बोला है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। फिर से हमें कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है इस बार, लेकिन बहुत ही सिंपल। देखिए मुझे क्या बोला है? अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ एलिमेंट सी एंड डी। एक कंपाउंड है, सपोज करते हैं ये कंपाउंड है, ओके, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ओके, ये दो एलिमेंट से बनता है। कौन सा? एक सी है और एक डी है, ओके। उसके बाद क्या बोला है? कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है? एफसीसी, फेस साइड ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल बना रहा है, ओके। मतलब क्या रहेंगे? फेसेस के ऊपर भी रहेंगे और कॉर्नर के ऊपर भी रहेंगे। उसके बाद क्या बोला है? एटम्स ऑफ सी आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। मतलब ये कॉर्नर पे जो पार्टिकल है ना, ये कॉर्नर पे जो पार्टिकल है बेटा, यहाँ पे किसका एटम है? सी का एटम है। किसका एटम है बेटा? सी का एटम है। अब मुझे पता है कॉर्नर वाले जो हमारे एटम्स होते हैं 1/3 पोर्शन ऑक्यूपाई होता है वहां पे, सॉरी 1/8 पोर्शन ऑक्यूपाई होता है। इसका मतलब क्या होता है? 1/8, इसका मतलब 1/8। कॉर्नर कितने होते हैं? 8। इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 8 कैंसिल, मतलब कितना होगा? सी। इसका मतलब हमारा जो एलिमेंट सी है उसके कितने नंबर ऑफ एटम है बेटा? 1। ऐसा और नो। उसके बाद क्या बोला है? एटम्स ऑफ डी आर प्रेजेंट एट द फेसेस। फेसेस के ऊपर हमारे डी का एटम है। अब मुझे बताइए फेसेस कितने? 6। और फेस पे रहने वाला जो एटम होता है वो हाफ पोर्शन का ऑक्यूपाई कर लेता है, हाँ है ना। और फेसेस कितने होते हैं? 6। मतलब कितना हो जाएगा? 1/2 हाफ पोर्शन ऑक्यूपाई करते हैं ना, 6 स्पेसेस है, मतलब कितना हो जाएगा? 3। मतलब डी के एटम कितने मिल जाएंगे? 3। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सी 1 है, डी 3 है, मतलब क्या हो जाएगा? सी डी 3। ये तो हमारा शॉर्टकट आंसर हो गया। मतलब बिना सॉल्व किए क्वेश्चन देखते बना आप अच्छा आंसर निकाल सकते हो। लेकिन चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग लिखेंगे, बिकॉज मार्क्स तो उसके ऊपर मिलेंगे, हाँ है ना। तो चलिए ले लेते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन का? क्या बोला? अ कंपाउंड मेड अप ऑफ एलिमेंट सी एंड डी crystallizes in FCC structure। उसके बाद क्या बोला? एटम ऑफ सी आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। लिख लेता हूं फिर इसी को मैं, ओके। द एटम्स ऑफ सी आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। अब मुझे बताइए एटम ऑफ सी, सी के जो एटम है वो कॉर्नर प्रेजेंट है, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 1/8। देयरफॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ atoms C in unit cell कितना हो जाएगा? यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? C एटम का कंट्रीब्यूशन कॉर्नर में है ना, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/8, हाँ है ना। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट C इक्वल कितना होगा? 1/8 उसका कंट्रीब्यूशन है, और कॉर्नर में हमारे कितने, मतलब हमारे सी एलिमेंट कॉर्नर में होते हैं, कॉर्नर कितने होते हैं बेटा? 8। जब कितना हो जाएगा? 1/8 into 8, देयरफॉर इट बिकम्स कितना हो जाएगा? 1। मतलब सी एलिमेंट के एटम कितने बेटा? 1। अब मैंने सी का निकाल लिया, वैसे डी का निकालेंगे सेम, ओके। द एटम्स ऑफ डी आर प्रेजेंट एट फेसेस। और फेस पे उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट डी एट फेसेस कितना होता है बेटा? 1/2, हाँ है ना, 1/2। अब मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? 6 स्पेसेस है, कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। देयरफॉर टोटल number of atoms okay of element D इज कितना हो जाएगा? 1/2 into फेस होते हैं 6, इसी का मतलब कितना होगा? 3 एटम हो जाएंगे हमारे डी के। बस हो गया। एटम डी के एलिमेंट डी का एटम मिल गया, एलिमेंट सी का एटम मिल गया, बस इससे हम लोग का फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। देयरफॉर द कंपाउंड फॉर्मूला इज क्या हो जाएगा? सी का आइटम कितने बेटा? 1, मतलब क्या हो जाएगा? सी।
डी के आइटम कितने 3, मतलब क्या हो जाएंगे D3। ये हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ओके, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है बेटा। इस तरह से हम लोग के सेकंड पोर्शन के न्यूमेरिकल मतलब सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल खत्म होते हैं। इसके बाद हम लोग टाइप नंबर 3 में मिलेंगे। टाइप नंबर 3 में जहां तो हम लोग बात करेंगे, हमारा लास्ट सेशन रहेगा इसके बाद का, उसमें हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना सीखेंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना सीखेंगे। जब हमें उस